देखो, इससे पहले तुम लोग कमेंट करना शुरू कर दो कि भाई मास गेनर बहुत बेकार होते हैं, इसमें टर्न ऑफ कैलोरी होती हैं फालतू की। मैं भी मास गेनर को उतना ही हेट करता हूँ जितना क्रिस बमस्टेड सूमो को करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आज एक अलग पर्सपेक्टिव दूंगा मास गेनर को लेकर, एक अलग व्यू पॉइंट। लेकिन मैं जो भी पर्सपेक्टिव या ओपिनियन दूंगा ये एक्सपेरिमेंट बेस होगा। एक स्टोरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जब मैंने 2018 में जिम शुरू किया था तब सबसे ज़्यादा रिकमेंड सप्लीमेंट था वो था मास गेनर। एंड ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, तो सब ने मुझे मास गेनर रिकमेंड किया था, ये बोलकर बेचा था कि मास गेनर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तेरा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। बट लकीली उस टाइम पे मैं इंटरनेट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो मैंने सिंपली सर्च किया था मास गेनर के बारे में। तो मुझे जो ज़्यादा चीज़ पता चली थी ना मास गेनर के बारे में, वो ये थी कि मास गेनर में आपको बहुत सारी कैलोरीज मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है, बहुत ज़्यादा एडेड शुगर होता है एंड फैट्स होता है, जिसकी वजह से वो कैलोरी बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करता है। अब बीइंग अ इंडियन गाय, हमारे इंडियन फूड में आपको पता है कि कार्ब्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सारे मील्स रिच इन कार्ब्स होते हैं, लेकिन हम प्रोटीन में लैक करते हैं, प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं जिम नहीं करता था तब मैं चिकन 2 या 3 हफ्तों में खाता था, अंडे को भी ऐसे ही 1-2 हफ्तों में खाता था। बट अभी मैं डेली खाता हूँ क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ। इससे मुझे ये समझ आ गया था कि अगर जो मुझे कार्ब्स चाहिए वो मैं घर के खाने से कर लूँगा, उसके लिए मुझे अलग से सप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोटीन है जिसमें मैं लैक कर रहा हूँ, मुझे उसमें सप्लीमेंट करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगी थी, इसलिए मैंने कभी भी मास गेनर को नहीं लिया था, हमेशा वे प्रोटीन को यूज़ किया था अपने मसल ग्रोथ की जर्नी में। ऑल्सो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। उस टाइम पे 2018 में जब मैं जिम करता था ना, तब मैं 3 घंटे कॉलेज में रहता था, 2 घंटे जिम करता था, बाकी के टाइम मैं घर पे रहता था। तो इसका मतलब मैं अपनी मील्स बना सकता था, अपनी कैलोरीज एडअप कर सकता था घर के खाने से ही। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था मील बनाना, उसको खाना, एंड मैं 2-2 घंटे लगा के भी एक मील खा सकता था, बिकॉज आई हैव अ टाइम। तो अब इस एग्ज़ाम्पल को याद रखना, क्योंकि मैं आगे इस एग्ज़ाम्पल पे वापस आऊँगा, लेकिन एक दूसरे सिचुएशन के साथ, ठीक है। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि मास गेनर में और वे प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो जो 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन होता है ना, उसमें लगभग 120 कैलोरी से 150 कैलोरी के जितना होता है। 150 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 120 ही होता है। एंड उसमें प्रोटीन कंटेंट आपको मिल जाता है 35 ग्राम्स टू 40 या 45 ग्राम्स, डिपेंड अपॉन दी ब्रांड। और उसमें कार्ब्स भी 1 से 3 ग्राम के बीच में होता है, और फैट 0 ही होता है ज़्यादातर, मैंने देखा है। फिर भी हम 1-2 मान के चलते हैं। सो 1 स्कूप ऑफ वे की ये कैलोरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको वे प्रोटीन बोलते हैं, एंड ये रिच इन प्रोटीन होता है हमेशा वे प्रोटीन। अब उसी की जगह जो मास गेनर होता है, मास गेनर का स्कूप सबसे पहले बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एंड उसके अंदर 68% कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन सिर्फ 16% होता है। अगर जो मैं नंबर से बताऊं तो उसके अंदर एक स्कूप ऑफ मास गेनर में ना 625 या 700 कैलोरीज होती है सिर्फ एक स्कूप में, और उसमें आपको लाइक 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा और 80 ग्राम जितना कार्ब्स मिल जाएगा। लाइक डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा है। कार्ब्स, इसमें सिर्फ कार्ब्स भरा हुआ है मास गेनर में, और वे प्रोटीन में प्रोटीन भरा है, ठीक है। ये रिच इन प्रोटीन है, इतना छोटा स्कूप होने के बाद भी ये इतना ज़्यादा प्रोटीन दे रहा है, और ये इतना बड़ा स्कूप होने के बाद भी सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। एंड अगर जो आप 2 स्कूप ऑफ मास गेनर एवरीडे लेते हो तो आपको आराम से 1200 कैलोरीज मिल जाएगी। अब ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ लेते हैं, वेट गेन और मसल बिल्डिंग। ये साउंड तो बहुत सिमिलर करता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। वेट गेन का मतलब होता है वज़न बढ़ाना। वज़न आप बहुत इजीली बढ़ा सकते हो, टेम्परेरी भी बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, पानी ढेर सारा पीकर, ढेर सारा कार्ब्स लोड करके अपनी बॉडी में। लेकिन जो मसल बिल्डिंग होता है ना, मसल बिल्डिंग मतलब जो आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं उनको बिल्ड करना, और उनको बिल्ड करने में एक प्रोसेस लगती है, टाइम लगता है, एंड उसमें यूज़ आता है आपका वे प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल बिल्ड करने में। आप कहीं पे भी पढ़ लो, प्रोटीन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें रिकवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों साउंड करते हैं सिमिलर, बट है बहुत डिफरेंस। मसल बिल्डिंग बहुत ही लंबी प्रोसेस है, एंड वेट गेन बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, आराम से किया जा सकता है। सो अगर मैं मास गेनर और वे प्रोटीन को कंक्लूड करूँ ना, तो जो वेट गेनर होता है ना, मास गेनर सॉरी, वो आपका वेट गेन करने में हेल्प करेगा।
नॉट मसल बिल्डिंग। एंड जो वे प्रोटीन है वो आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, नॉट वेट गेन। हाँ, वेट गेन होगा अल्टीमेटली, लाइक उस लेवल पे नहीं होगा जितना मास गेनर करके देगा। होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम हमारे एग्जाम्पल पे जाते हैं जो मैंने शुरू में बताया था। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे, मैंने मास गेनर चूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं घर के खाने से अपने कार्ब्स एंड अपनी कैलोरीज ऐड अप कर रहा था। मुझे बस प्रोटीन की ज़रूरत थी, तो मैंने वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट किया था और ऑफ कोर्स मैंने अपनी डाइट पे भी प्रोटीन ऐड किया था। अब इस सिनारियो को ना चेंज करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं ही हूँ वो बंदा, लेकिन अब मेरा ना कॉलेज हो चुका है 8 घंटे का, मैं जिम करता हूँ 2 घंटे, और मान के चलो कि तो होमवर्क या कोई और करिकुलर एक्टिविटी मैं करता हूँ जिस पे मैं 2 घंटे और इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा 12 घंटा ये सारे एक्टिविटीज़ करने में हो जाता है। तो अब मेरे पास कितने बचे? 12 घंटे। अब 12 घंटे में 5 मील कंज्यूम करना इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसमें 8 घंटे अब मुझे सोना भी है। ठीक है, तो गिन के मेरे पास कितने घंटे बचे? तो मतलब मेरे पास सिर्फ 4 घंटे बचे। अब वो 4 घंटे में 5 मील कंज्यूम करना या 2000 या 2500 जितनी कैलोरी कंज्यूम करना इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। और वो बंदा जिसने जस्ट जिम शुरू किया उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ये चीज़। तो अब ऐसे टाइम में मास गेनर बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करेगा। अगर जो मैं मॉर्निंग में 1 स्कूप ले लूँ, 600 कैलोरी मैंने ऐड कर ली, फिर मैं शाम को जिम से आया, फिर मैंने वापस 1 स्कूप ले लिया, मैंने 600 कैलोरी वापस ऐड कर ली, 1200 कैलोरी मैंने अपनी बॉडी में ऐड कर लिया। अब रही बात बाकी की कैलोरी, लेट्स सपोज 800, मेरा गोल है 2000 कैलोरी का, तो 800 कैलोरीज बची। अब वो 800 कैलोरीज तो मैं अपने फूड से कंज्यूम कर सकता हूँ। 2 मील भी मैंने अच्छी ली तो उसमें मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। मास गेनर इतना भी बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में हो। ठीक है, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैवी है और आप अंडर वेट हो, तब मास गेनर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट अगर आप घर पे रहते हो एंड आपके पास टाइम है मील बनाने का, खाने का, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो मास गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो वे प्रोटीन पे, मसल बिल्डिंग, क्योंकि एट द एंड सबको मसल बिल्ड करना है। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। मैंने बोला था, मैंने एग्जांपल एक्सपेरिमेंट किया था। मेरा एक फ्रेंड था, उसका सेम ये सिनारियो था। उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था मील खाने का। मैंने उसको डाइट प्लान भी दिए थे अच्छी कैलोरीज का, बट वो नहीं खा पाता था और उसको टाइम भी नहीं मिलता था खुद से कुक करने का। तब जाके मैंने फिर 2-3 महीने बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने बोला ठीक है चल तू मास गेनर ले ले। एंड उसने फिर मास गेनर लिया और वो सिर्फ 1 स्कूप लेता था दिन का, बाकी की कैलोरीज और अपने न्यूट्रिएंट्स वो डाइट से करता था। तो उसने ना 1 महीने में 1 महीने में नहीं, आई थिंक 1.5 मंथ्स में उसने 5 या 6 किलो गेन कर लिया था। उसका वेट 50 kg था एंड 57 kgs का वो हो गया था। लेकिन उसने मसल बिल्ड नहीं किया था, इतना किया था थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं किया था। लेकिन वो सेटिस्फाई था अपनी फिजिक्स से, क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं कपड़ों में अच्छा दिखूं, मुझे उसने मुझे पहले ही बोला था कि मुझे ना मस्कुलर नहीं होना है, मुझे बस थोड़ा हेल्दी दिखना है, कि लोग बोले ना कि भाई तू तो बहुत पतला है। तो उसको बस वो चाहिए था और वो सेटिस्फाई है अपनी फिजिक्स से आज, और वो खुश है कि उसने मास गेनर लिया तो उसका प्रोसेस बहुत जल्दी फास्ट हो गया। इस तरह अलग अलग केसेस में भी मास गेनर हेल्प करते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मैंने इस वीडियो में दोनों ही बुराई भी बताई, अच्छाई भी बताई, दोनों के बारे में बताया कि किस केसेस में ये हेल्प करता है, किस केसेस में नहीं। इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद मृगन भाई कंक्लूजन क्या है, मुझे मास गेनर लेना चाहिए या नहीं? तो आंसर है